हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में भी जॉइंट वेंचर का अपन सेकंड मेथड स्टार्ट करना है। फर्स्ट मेथड अपन ने कंप्लीट कर लिया था, इसके कम से कम अपन ने 5 क्वेश्चन भी कर लिए। सेकंड मेथड है, जब अगर को वेंचर अगर मान लो कि एक जगह नहीं रह रहे हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। जैसे कि एक हमारा वेंचर राजस्थान का है और एक अगर मान लो कि गुजरात में है, ठीक है। हम यहाँ से गुड्स परचेज करते हैं, यहाँ पे सप्लाई करते हैं, या फिर यहाँ से परचेज करके यहाँ पे सप्लाई करते हैं। बिजनेस कोई सा भी हो सकता है। तो इनके लिए फर्स्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट मेथड में आपको पता है एक सेपरेट जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। और दोनों एक जगह होते हैं तो ट्रांजेक्शन और बिलिंग वगैरह एक जगह हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर ये गुजरात में बैठ के ट्रांजेक्शन कर रहा है, वहीं पे ये राजस्थान में बैठ के ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो राजस्थान वाला गुजरात वाले ट्रांजेक्शन के अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाएगा या अपने अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, और गुजरात में जो बैठा है वो राजस्थान वाली जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, अलग अलग। बिल्कुल ये बोलता है कि मेरे जो भी ट्रांजेक्शन है मैं यहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ, तो एक जॉइंट वेंचर ये बना लेगा। ये बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ के ट्रांजेक्शन में अलग जॉइंट वेंचर में मेंटेन कर लेता हूँ। तो दोनों ने अपने अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो कर लिए, यानी कि ऑल को वेंचर रिकॉर्ड ओनली ऑन ट्रांजेक्शन, खुद के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करता है, तो सेकंड मेथड अप्लाई होगा। लेकिन बाद में समस्या ये आई कि इसने अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, इसने अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, लेकिन प्रॉफिट लॉस नहीं निकल पाएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो तब निकल पाएगा जब सारे ट्रांजेक्शन एक साथ होंगे। तो ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर एक अलग मिलके एक अकाउंट ओपन करते हैं, जिसको नाम दे देते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, ठीक है भाई। तो तुम्हारे लिए काम की चीज ये है कि अगर क्वेश्चन में बोल दे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेकंड मेथड अप्लाई हो गया। या फिर आपको बोल दें, लाइन दे दें कि ऑल को वेंचर रिकॉर्ड ओनली ऑन ट्रांजेक्शन। अगर केवल खुद के ही ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं तो भी आपके कौन सा मेथड अप्लाई होगा, सेकंड मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। अब सेकंड मेथड के अंदर अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, किस हिसाब से अपन को रिकॉर्ड रखना है, वो चीज़ अब अपन देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो देखो सेकंड जो मेथड है, क्वेश्चन नंबर जो 6 लेंगे नेक्स्ट वाला, आपकी बुक में अगर नंबर देखें तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 6 डाल रहा हूँ मैं। तो इसमें 3 अकाउंट मेंटेन करोगे आप। एक तो करोगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसको अपन को बाद में बनाना है, ये बाद में बनेगा, बस फॉर्मेट बना के छोड़ दो, ठीक है। और 2 अकाउंट नीचे और बनेंगे, 2 पार्टनर है। तो एक तो अकाउंट बनेगा इन द बुक ऑफ, जैसे इस क्वेश्चन में पवन और प्रत्युष है तो मैं लिख देता हूं इन द बुक ऑफ पवन जॉइंट वेंचर विथ प्रत्युष, ठीक है। यहां पे पवन अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, इधर इन द बुक ऑफ प्रत्युष जॉइंट वेंचर विथ पवन। यहां पे प्रत्युष अपने अकाउंट यानी कि अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। पवन के ट्रांजेक्शन यहाँ पे, प्रत्युष के यहाँ पे। वही चीज़ डेबिट साइड के अंदर 4 ही चीज़ें। अगर माल खरीदा है तो इधर एक्सपेंसेज हुए, कमीशन या इंटरेस्ट दिया है, इधर माल बेचने पर, स्टॉक रखने पर, सेम ये करेगा, ठीक है। यानी कि पवन अगर माल खरीद रहा तो यहाँ पे लिख दो, और प्रत्युष खरीद रहा तो यहाँ पे लिख दो। पवन एक्सपेंस कर रहा तो यहाँ पे लिख दो, प्रत्युष कर रहा तो यहाँ पे लिख दो।
पवन को इंटरेस्ट और कमीशन मिल रहा तो यहाँ पे लिख दो, प्रत्युष को इंटरेस्ट और कमीशन मिल रहा तो यहाँ। ऐसे ही माल बेचने पर पवन ने माल बेचा तो इधर लिख देंगे और स्टॉक लिया तो, और ऐसे ही प्रत्युष ने माल बेचा हो और स्टॉक लिया तो। फिर इन दोनों को मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे तो इससे प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। सबसे पहले अपन ये मेंटेन करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखना आपको एक ही बार में समझ आ जाए। देखो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि पवन और प्रत्युष है एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर विथ शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, प्रॉफिट लॉस इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। पवन सेंड गुड्स टू वर्थ 3 लाख, पवन ने गुड्स सेंड नहीं किया है, यहाँ पे परचेज कर लेना भाई, ठीक है। पवन ने गुड्स परचेज किया 3 लाख और कैरीज और फ्राइट के पेड करता है 10,000 और अदर एक्सपेंसेज के पेड करता है 4,000। ये पवन कर रहा है। पवन ने माल खरीदा तो पवन की जेब से पैसे लगे ना, तो यहाँ पे टू केस मत करना, टू बैंक ही कर दो, टू बैंक। क्या किया इसने, परचेज किया, कितने का माल परचेज किया, 3 लाख का, और इसने एक्सपेंसेज भी किए तो टू बैंक। इसके एक्सपेंसेज हो गए, कितने हो गए भी, 14,000, 10,000 तो फ्राइट और कैरीज के, 4,000 अदर एक्सपेंसेज हो गए। प्रत्युष ने गुड्स परचेज किया और पवन को सेंड कर दिया, लेकिन परचेज किसने किया, प्रत्युष ने किया, तो पैसे किसके जेब से लगे, प्रत्युष के जेब से लगे, ठीक है ना। तो प्रत्युष माल खरीद रहा है 2,40,000 का, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैंक, ब्रैकेट में परचेज, कितने रुपए का माल खरीदा इसने, 2,40,000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है। और कंसाइनमेंट एक्सपेंसेज के मतलब माल भेजने के, कंसाइन करने के एक्सपेंसेज के और सन्ड्री एक्सपेंसेज के 15,000 और गोडाउन रेंट के 5,000 रुपये इसने पेड कर दिए, 20,000 इसने एक्सपेंसेज कर दिया, तो ये यहाँ पे लिख देगा टू बैंक, इसका खर्चा हो गया 20,000 रुपये, ठीक है। हो गया इतना काम। गुड्स टू बी सोल्ड बाय पवन, पूरा का पूरा माल पवन ही बेचेगा, इसको 2% कमीशन भी मिलेगा सेल्स के ऊपर। और पवन सोल्ड ऑल गुड्स 6,84,000 में, पवन ने बेचा तो ये इधर लिख देगा बाय बैंक सेल्स, माल बेच लिया इसने 6,84,000 में, 6,84,000। इसको कमीशन भी मिलेगा, तो कमीशन को कमीशन के नाम से लिखना भी आप, टू बैंक के नाम से मत लिखना, टू कमीशन। 2,84,000 रुपये का 2% इसको कमीशन मिल जाएगा, तो 2% निकाल लो, तो 1% 28, 5600, 5680 रुपये, 5,680 रुपये इसको कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में और कोई ट्रांजेक्शन इसके अंदर दिए हुए नहीं है, बस आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए अपन को ये अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, बस इतनी सी चीज़ है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कब निकलेगा, जब पूरी सेल में से पूरा परचेज और एक्सपेंसेज माइनस होगा। अब यहाँ पे परचेज अलग अलग है, तो इसको एक साथ लिख देते हैं, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, परचेज या परचेज के नाम से लिख दो बस, टू परचेज। किसने किया, क्या पवन ने किया, ठीक है, तो पवन का नाम। प्रत्युष ने किया, टू परचेज, प्रत्युष का नाम। पवन ने कितने का माल खरीदा, 3 लाख का, प्रत्युष ने कितने का खरीदा, 2,40,000 का। ये एक्सपेंसेज भी लिख दो, तो टू एक्सपेंसेज पवन ने किए, पवन ने एक्सपेंस कितने के किए, 14,000 रुपये के, और टू एक्सपेंस के नाम से लिख दो प्रत्युष ने एक्सपेंसेज कितने की किए, 20,000 रुपये, ठीक है। कमीशन मिल रहा है, तो टू कमीशन को कमीशन के नाम से लिख दो, किसको मिल रहा है, कि पवन को मिल रहा है, तो पवन का नाम लिख देंगे 5,680 रुपये। इधर क्रेडिट साइड में केवल एक ही सेल है, तो बाई सेल्स किसने, पवन ने सेल की है, तो पवन के नाम से लिख दो, ठीक है। कितने रुपए की, 6,84,000, बस और कुछ भी नहीं है। टोटल कर लो, 6,84,000 रुपये का माल बेचा, इसमें से इतने माल खरीदने और खर्चे के हो गए, बाकी जो बचेगा प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट जो भी होगा इसको पवन और प्रत्युष बांट लेंगे, बस यही करना है, ठीक है। तो माइनस करते हैं, 6,84,000 में से 3 2 5,40,000, 50,000, 70,000, 75, 79,680, ठीक है। तो 6,84,000 में से 6,84,000 में से 5,79,680 रुपये माइनस कर दो, तो 320 रुपये तो ये बच गए।
और 4 ये बच गए, 1 ये बच गए, 1,14,320 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है क्या, देख लो। 1,14,320, एक बार टोटल देख लेते हैं। 6,84,000 रुपये सेल, टोटल सेल आपकी कितने की हुई है, 96,320 रुपये का प्रॉफिट आना चाहिए था। 96,000 मतलब 8,000 रुपये का डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, टोटली मिस्टेक है। एक बार 3 2 5 लाख, 5,40,000, 5,50,000, 5,70,000, 5,75,000, 5,79,000, 5,79,680 ये लिख दिए। 320, 14 में से 10 के 4, 8 में से 8 के 0, 1,04,000 कैसे आ रहा है, 1,08,000 रुपये का डिफरेंस किस चीज़ का आया। कमीशन देखना एक बार, 2,84,000, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो भी यहाँ पे मिस्टेक, 2,84,000 पे कमीशन दे रहे हैं, सेल तो 6,84,000 है, ठीक है। मैं कहा कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर है, ठीक है। तो टोटल कमीशन देखो, टोटल कमीशन हो गया 6 6 12 12 और 13,680 रुपये का, 13,680 रुपये का आ गया ना डिफरेंस, 8,000 का, 13,680 रुपये का, ठीक है। तो 8,000 रुपये बढ़ा दो तो 86 हो गए, 87। अब माइनस करो, 14 में से 8 गए 6, ठीक है, 9, 96,320, बिल्कुल प्रॉफिट आ गया 96,320। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है, तो इक्वल डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, तो कितने आ जाएंगे, 48,160, 48,160 रुपये। तो 48,160 रुपये प्रॉफिट इसके, 48,160 का ही प्रॉफिट इसके, टोटल आपके 6,84,000। अब देखो भी प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र कर दो, ये पवन का प्रॉफिट है, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, तो ये प्रॉफिट इसका कितना हुआ कि 48,160, और ये प्रत्युष का यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दो टू प्रॉफिट 48,160। अब देखो ये अकाउंट अब तक जॉइंट वेंचर का काम कर रहा था, अब इनके ही खुद के को वेंचर का काम भी करेगा। पवन अपना हिसाब मांग रहा है या प्रत्युष का हिसाब, प्रत्युष ये यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है साहब मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, इसको पहले हिसाब कर देते हैं। तो ये मांग रहा है कि 2,40,000 का तो मैंने माल खरीदा था वो पैसे दो, ठीक है, 20,000 मैंने खर्चे कर दिए वो पैसे दो, तो 2,60,000 हो गए। 48,000 मेरा प्रॉफिट बनता है, तो 2,60,000 और 48, 3,08,160 रुपये ये मांग रहा है। तो ये देंगे भी इसको, तो इस साइड में लिखेंगे बाई बैंक, कौन देगा, पवन देगा, 3,08,160 रुपये देगा। अब पवन का भी हिसाब मैच करके देख लो, इसके पास एक्सेस मनी 3,08,160 बच रही है क्या। तो हमने इसको पूछा तो इसने पूरी ईमानदारी से बोला कि भाई 6,84,000 रुपये का मैंने माल बेचा था, वो पैसे मेरे पास पड़े, 684 पूरे पड़े। इसमें से मैं काटूंगा, कौन से कट करूंगा कि 3 लाख तो मैं काटूंगा, मैंने माल खरीदा था वो, ठीक है। 14,000 रुपये मैं काटूंगा मेरे खर्चे के, ठीक है। 13,680 मैंने माल बेचा, उसका कमीशन भी काटूंगा, ठीक है। और 48,160 रुपये मेरा प्रॉफिट वो मेरा है, वो भी मैं काटूंगा। तो बाकी एक्सेस मनी जो भी बचेगी वो 3,08,160 ही होगी, देख लेना। तो इसकी टोटल करते हैं, तो 3,00,000, 3,10,000, 3,20,000, 3,20,000 और 40, 3,60,000, 3,68,000, 3,71,000, 3,75,000, 3,75,700, 840, 3,75,840। तो 684 में से माइनस करो 3,75,840, ठीक है। तो ये 160 बच रहे इधर, ठीक है। और इनमें से अगर माइनस करें तो 13 में से 5 माइनस किया 8, 8 में से 8 गई 0 और 3,08,160। तो ये एक्सेस मनी ये पेड कर देगा, बिल्कुल बोल रहा है अभी मेरे पास एक्स्ट्रा बचा है कितना के 3,08,160। टोटल बराबर आ गई 6 लाख। ये आपके सेकंड मेथड का एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेथड किस तरीके से चलाना है वो चीज़ भी आ गई होगी। सबसे पहले अपन को ये 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पेमेंट इनकी जेब से लग रहा है टू बैंक, जो पेमेंट इनके पास आ रहा है बाई बैंक, ठीक है। इसने माल खरीदा तो पेमेंट इसकी जेब से लगा पवन की, तो टू बैंक माल खरीदने के एक्सपेंसेस गए। सेम ऐसे ही इसने माल खरीदा, खर्चे हो गए। इसने माल बेचा तो इस साइड में लिख दिया, इसका कमीशन इस साइड में लिख दिया, और यही सारी चीज़ें मिक्स करके हमने इसमें डाल के प्रॉफिट लॉस किया।
हिसाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट कम से कम 2 क्वेश्चन लेंगे भी। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपन सेकंड मेथड को भी पूरा कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।